आज बात पाकिस्तान की, जो भारत का पड़ोसी है और जहां पर लगातार उथल पुथल मची हुई है। पाकिस्तान में जब भी स्थिरता आती है तो पाकिस्तान उस स्थिरता का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। अभी जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो अब एक इंसर्जेंसी नहीं है, वो अब एक गवर्नमेंट के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। जो बलोच हैं वो ज़्यादा बड़ा खतरा पंजाबियों के लिए है, क्योंकि वो पंजाबियों की एक तो जो मोनोपोली है उसको नहीं मानते, दूसरा वो पाकिस्तान को नहीं मानते और पाकिस्तान से अलग होना चाहते। जो एक सिरा है वो कोई पकड़ेगा नहीं, और वो सिरा है कि फौज को कैसे साइड पे किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमेज और मैं हूं नगमा। और आज बात पाकिस्तान की, जो भारत का पड़ोसी है और जहां पर लगातार उथल पुथल मची हुई है, चाहे वो बात बलूचिस्तान की हो या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी हो, और एक नया सरदर्द तालिबान की तरफ से भी वहाँ पर रहा है। तो पाकिस्तान कई तरह की मुश्किलों से घिरा हुआ है, और इस बीच ये देखना होगा कि पाकिस्तान में जो अस्थिरता है उसका असर इस इलाके में, इस खित्ते में किस तरह से पड़ेगा, और पाकिस्तान खुद कैसे आगे की राह देखता है, कहाँ जाएगा, क्या होगा वहाँ पर। तो सुशांत सरीन मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए, और शिवम हैं जो इस पर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। सुशांत, अगर हम शुरुआत पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से करें तो हमने बहुत बार इस बारे में चर्चा की है। इमरान खान की गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद से वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। अब वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है। इस बीच में एक बलूचिस्तान का मुद्दा जो है वो और सर उठाए खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको लगता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इसे स्टेबलाइज करने की तरफ कुछ कदम अभी तक उठा पाई है, या क्या दिखता है आपको ये जो एक डिसकंटेंट, अस्थिरता वहाँ पर बहुत बढ़ी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल अब ये हालात जो बलूचिस्तान में हैं वो डिसकंटेंट से कहीं ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, और अब तो एक अलहदगी की तहरीक चल रही है वहाँ पर, जिसको पाकिस्तानी कोशिश तो ज़रूर करेंगे कि उसको संभाल लिया जाए। लेकिन अगर हम देखें कि किस तीव्रता से वो ग्राउंड पर चल रही है वो तहरीक, और वो सिर्फ बलोचों की नहीं है, पश्तूनों की भी एक तालिबान के रूप में एक वहाँ पर भी एक मूवमेंट चल रही है। अलग अलग मूवमेंट्स हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके तार भी जुड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आना शुरू हो गया है पाकिस्तान की रियासत के लिए। इतना बड़ा चैलेंज कि रियासत को समझ नहीं आ रहा कि इसको संभाले कैसे। तो आप अगर पाकिस्तान को आप देखें तो सिंधु दरिया जो है वो पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांटता है, और जो सिंधु दरिया के एक तरफ का पूरा हिस्सा है वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान, वो पूरा का पूरा एक उसमें एक बवाल चल रहा है और बहुत खौफनाक। और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसमें भी जो पाकिस्तान की सरकार है या पाकिस्तान की जो फ़ौज है, क्योंकि वही सरकार है, उसने उसमें भी अपना जो हिस्सा डाला हुआ है। अब जैसे सिंध में एक नई मूवमेंट उभर करके आ रही है पानी को लेकर के, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक काफ़ी एक रोष है वहाँ पर। तो हालात जो हैं बद से बदतर ही होते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ तो नहीं जा रहे। एटलीस्ट मुझे तो ये नहीं लग रहा कि वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है, और इस जो हालात अभी हैं उसमें ये मानना कि अर्थव्यवस्था जो है वो संभल जाएगी और उसमें एक ग्रोथ का जो पार्ट है वो शुरू हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई वहाँ पर निवेश करने को तैयार नहीं होगा। जो निवेश की आप बात कर रहे हैं, तो चीन का जिस तरह वहाँ निवेश था, और हम लोग कहते आए हैं ऑल वेदर फ्रेंड चाइना पाकिस्तान का, उसमें भी किस तरह की दरार पड़ी है, क्योंकि चाइनीज़ जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उन पे भी हमले हुए हैं अब बलूचिस्तान के इलाके में ख़ास करके। उसमें देखिए दो चीज़ें हुई हैं। एक तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और वो हमले एक कारण ये है हमलों का कि भाई जो चीनी निवेश जो भी थोड़ा बहुत हुआ था, वो बलोच ये मानते हैं ख़ास तौर से कि चीनी जो हैं हमारे यहाँ पर निवेश करके हमारा जो सारे के सारे रिसोर्सेज हैं उसको खींच करके लेके जा रहे हैं, उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और दूसरा कारण चीनियों को पे हमला करने का ये है कि चीन जो है
वो पाकिस्तान की पुश्त पे खड़ा हुआ है। समर्थन पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा चीन करता है। तो अगर हम चीन को भी टारगेट करते हैं तो हम पाकिस्तान की रियासत को ही टारगेट कर रहे हैं। तो ये दो मेन रीजंस हैं। जहाँ तक चीनी निवेश का सवाल है, देखिए लगभग $25 बिलियन के करीब पिछले 10-12 साल में उन्होंने निवेश किया है। उसमें प्रॉब्लम ये होनी शुरू हो गई है चीनियों के लिए कि जो कुछ निवेश किया उसका जो रिटर्न आना था उनको, उसमें उनको घाटा शुरू हो गया है, कोई रिटर्न नहीं आ रहा और उनको ये लग रहा है कि जो पैसा निवेश किया था वो डूबते जा रहा है, इसलिए कोई नया निवेश नहीं हो रहा। निवेश को छोड़िए, जो कर्जे भी देते थे चीनी वो भी अब रुक गए हैं। तो जो पुराने कर्जे दिए हैं उन्हीं को बार बार वो रोल ओवर करते जा रहे हैं जी। कोई नया कर्जा चीनी नहीं दे रहे। लेकिन चीन और पाकिस्तान के जो संबंध हैं एटलीस्ट सामरिक लेवल पे या सैन्य लेवल पे वो अभी भी ठीक ठाक हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई राजनीतिक लेवल पे। लेकिन जो एक आर्थिक संबंध था उसका, उसमें बहुत दरारें पड़ चुकी हैं। और जब जैसे इमरान खान कहते थे कि वहाँ पर आज़ादी के लिए एक तरह से जो मूवमेंट चला है बलूचिस्तान में, उस पर उन्होंने पहले भी काफ़ी बोला। अनरेस्ट तो था ही पहले से, पर अभी हमने जो देखा पिछले दिनों के एक ट्रेन हाईजैक कर लेना एक तरह से, जो पहले उतना नहीं देखा गया था वहाँ पर, सड़कों हाईवेज़ को का ब्लॉकेड, जहाँ पे उन्हें हिट करता है सबसे ज़्यादा कि सामान की आवाजाही पे रोक लगाना। ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और जो इनकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, ये इनकी सक्रियता बहुत ज़्यादा इधर बढ़ी है। तो इस वक्त क्या वो एक फाइनल मोमेंट की तरह वहाँ पर का जो अनरेस्ट रहा है वो पहुँच गया है, जब वो डू एंड डाई सा सिचुएशन है? कई नेताओं को पाकिस्तान की सरकार ने अरेस्ट भी किया है, पर ये क्या काफ़ी होगा? मैं आपका आर्टिकल भी पढ़ रही थी जो आपने ORF के लिए लिखा, उसमें आपने ये कहा है कि जो सत्ता के गलियारे हैं इस्लामाबाद में, उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं रहा इस बात का कि उसके आगे उसे डील कैसे करें। और बातचीत जो है एक लंबा प्रोसेस है, पर सिर्फ अरेस्ट और जो वो वहाँ पे कर रहे हैं उससे ये मसला और ज़्यादा गंभीर होगा। बेशक। देखिए नगमा, एक बहुत पुराना शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो ये जो हम ट्रेन हाईजैकिंग का जो मुद्दा है, ये एकदम नहीं हुआ, ये कई वर्षों से, दशकों से वहाँ पर एक बवाल चल रहा है, ऊपर नीचे वो होते रहता है। और क्योंकि उसके ऊपर कवरेज नहीं हो रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि उधर कुछ हो नहीं रहा। तो एक वहाँ पर एक शोरिश तो थी, बहुत बरसों से है, अब उसमें एक तीव्रता ज़रूर आ गई है। पाकिस्तान की जो सरकार है और ये जो पंजाबी हैं पाकिस्तान के, ये एक पता नहीं उन 5 दरियाओं के पानी में कुछ ऐसा है कि प्रॉब्लम होती है लोगों को समझने में कि एक राजनीतिक पहल होती है। छोटा सा पॉपुलेशन है, 5% हैं बलोच, जो पॉपुलेशन है लगभग 5% है पाकिस्तान की पॉपुलेशन की। इनको संभालना, इनको अपने साथ लेकर के चलना, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी कर देना, उनको मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। लेकिन अगर आपका सारा का सारा फोकस जो है वो ये है कि हम कैसे, जो एक पुराना कॉलोनियल मॉडल था, हम कैसे उस मॉडल को अडॉप्ट करें, हम कैसे मार पीट करके हर एक चीज़ में हम डंडा चला के लोगों को सीधी लाइन में लगा दें, तो ये कुछ समय तक तो आप कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। अब हालात ये हो गए हैं कि बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से एलियनेट हो गई है। पाकिस्तान के बारे में कोई भी बलोच जो है, अनलेस वो सरफराज बुख्ती टाइप के लोग हों जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने बलोच एरियाज़ में नहीं जा सकते और शायद उनका जो बलोची जिस कबीले से आते हैं या जिस परिवार से आते हैं उसमें उनको कोई वोट ना दे, तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, वो तो शायद पाकिस्तान का अभी भी गुणगान करते हैं। लेकिन आम तौर पर बलोचिस्तान में आपको कोई भी बलोच ऐसा नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के लिए एक भी अच्छा शब्द बोलता हो। तो आपने लोगों को ऐसे धकेल दिया है जी कि वो एक नेशनल मूवमेंट सी बनती जा रही है, जो पहले एक लिहाज से नहीं थी। बलोचों का पाकिस्तान के खिलाफ एक नफ़रत थी, एक रोष था, लेकिन कभी भी
खुद वो सम्मिलित होकर के, संगठित होकर के पाकिस्तान के खिलाफ खड़े नहीं हुए। कई हालांकि अब वो आवाजें होना शुरू हो जी गया। कई आवाजें उठती रही और बहुत सारे आवाजें उनके तो उठती पॉपुलर रही, बट वो लीडर्स कभी रहे, भी सम्मिलित नहीं हो सम्मिलित पाई। नहीं हुए थे। वो अब होना शुरू हो अभी भी गया। हम वही देख रहे हैं कि लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है जो भी आवाज तो उठा। पाकिस्तान का बेसिकली वतीरा क्या है, वो उनका तरीका क्या है करने का, वो कि हम जितना दमन करेंगे, हम फौज कशी करेंगे यहाँ पर और इनको हम टोटली ख़त्म कर देंगे। इनके ऊपर हम ऐसा एक जाल फैलाएंगे अपने खुफिया तंत्र का, जो फौजी उसका इस्तेमाल करके, फौजों का इस्तेमाल करके, कि हम इनको क्रश कर देंगे। आप 70 साल से तो कर नहीं पाए, जी, अब दोबारा तो करके देख लीजिए। जी। इसीलिए जो आपका सवाल था ना, वो बिल्कुल सही था कि कोई नई सोच के, कोई नई दिशा में आप बात को लेकर के जाए, वो नहीं है। वही पुराना जो फॉर्मूला था कि फौजों को भेज दो, एक ऑपरेशन करो, गांव को जला दो, यंग लड़कों को 18, 20, 22, 25 साल के बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं उनको गायब कर दो, उनको गोली मार के उनकी लाशें फेंक दो, बुजुर्गों को उठा लो, औरतों को रेप करो, घरों के अंदर घुस करके चद्दर और चारदीवारी का जो कॉन्सेप्ट है उसका उल्लंघन करो। ये सब करके हम बलोचों को दिखा देंगे हम आपके हाकिम हैं, आप हमारे मजलूम हैं, और उसी तरीके से आप रही। अब ये चल नहीं रही बात, लेकिन ये पंजाबियों को कौन समझाए? तो ये चल नहीं रही है और ये बात समझ नहीं रही है अभी तक हुकूमत। पंजाब में अगर इतनी अकल होती तो बात जहाँ तक क्यों पहुँचती? लेकिन एक तो ये बलोचों की प्रॉब्लम है, दूसरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ पे भी एक अनरेस्ट है। लेकिन शिवम, इसमें मैं आपको इंक्लूड करूँ कि एक चैलेंज वो भी है जो तालिबान की तरफ से, और अफगानिस्तान के साथ जो बिगड़ रहे हैं रिश्ते पाकिस्तान के, वो भी बद से बदतर हो गए। तो अंदरूनी प्रॉब्लम्स तो हैं ही, जिसका जिक्र किसी का सुशांत ने किया, पर जैसे टीटीपी है उसकी जो वहाँ पर चैलेंजेस हैं, तो कई फ्रंट पे ये मुश्किल है। और अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते तो उनके अब रहे नहीं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है और वो कितना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है? जैसे कि अभी सुशांत सर ने भी बोला कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनली इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसके साथ अब तालिबान का जो इस्लामिक एमिरेट है, इस साल अगस्त में उनको 4 साल हो जाएंगे। 4 साल पहले अगर हम 2021 में जब तालिबान आए थे, उन्होंने वापस काबुल पे उनका कंट्रोल आया था, तब हम सबको याद है उस टाइम पे पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, स्पेशली इमरान खान ने भी जब कहा था कि उन्होंने वेलकम किया था तालिबान को, इन द सेंस कि उनको एक्सपेक्टेशन था कि अब पाकिस्तान का जो इतने सालों से कोशिश था कि उनको अफ़गानिस्तान में एक तरीके का स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले, कि अफ़गानिस्तान में कोई ऐसा पावर, ऐसा रजीम रहे जो पाकिस्तान के साथ काम करेगा, तो उससे उनका ओवरऑल रीजन में जो कंट्रोल है दैट बेटर होगा। तो वो बहुत सारी उम्मीदें थे उस टाइम पे पाकिस्तान को इस्लामिक एमिरेट से। बट अभी हम देखेंगे कि एक तो टीटीपी वाला इशू सबसे मेजर सिक्योरिटी इशू है जो पाकिस्तान फेस कर रहा है, उसको साथ में अगर हम बलोच इंसर्जेंसी के साथ भी, या इंटरनली जो उनकी अर्थव्यवस्था ख़राब चल रही है उसके साथ देखें, तो वो एक बहुत मेजर चैलेंज पोज कर रहा है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को। टीटीपी के साथ 2021 से लेके अभी तक उनके जो अटैक हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। पाकिस्तान ने बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश की है अफ़गानिस्तान तालिबान के साथ काम करने की, कि कैसे वो टीटीपी को कंट्रोल कर सके, चाहे वो बात करके हो, चाहे वो अभी दोनों देशों के बीच में एयर स्ट्राइक्स भी हुए थे, दिसंबर में हुए थे, काउंटर एयर स्ट्राइक्स भी हुए थे। उससे पहले अप्रैल में 2024 में मेरे हिसाब से तब भी हुआ था। पाकिस्तान ने अफ़गान रेफ्यूजीज़ को भी कंट्री से निकाला इस इंटेंशन से कि शायद इससे थोड़ा प्रेशर पड़ेगा। तो अभी भी वो बहुत ज़्यादा चल रहा है वहाँ, चुन चुन के जो अफ़गान हैं उनको निकालने का, उनके ऊपर भी वो तलवार लटक रही है और लोगों को निकाला जाएगा। पर मेरे हिसाब से इसका जो एंड रिजल्ट आया है वो काउंटर इंटुइटिव है। मतलब कि अगर पाकिस्तान ने जिस एक्सपेक्टेशन से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाला था कि वो उस पर प्रेशर पड़ेगा, मतलब उनको ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जो तालिबान अफ़गानिस्तान में है वो अब एक इंसर्जेंसी नहीं है, वो अब एक गवर्नमेंट के तौर पे खुद को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये जो अगर वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाल रहे हैं एंड वापस रेफ्यूजीज़ वापस अफ़गानिस्तान में आ रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे नई मुश्किलें उनको, मतलब उनको कैसे उनका रीसेटलमेंट होगा, क्या होगा, तो ये सारा जो सेंटिमेंट है, नेगेटिव फीलिंग्स है, वो भी तालिबान जो है एक तरीके से उसको वो यूटिलाइज़ कर रहा है कि वो और पाकिस्तान
नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को स्ट्रॉन्ग करके हम्म। और एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो अफगानिस्तान में जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो ऑलरेडी हमेशा से एक परसिस्ट करा है, उसको वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। तो आई थिंक इस हिसाब से उनके जो आपस के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा ख़राब हुए। टीटीपी में खुद में बहुत चेंजेस आए हैं लास्ट उसमें कैसे वो काम करते हैं, कैसे उनके ऑपरेशंस वो प्लान करते हैं, क्या क्या टैक्टिक्स वो अडॉप्ट करते हैं, वो सब भी बहुत बदला है लास्ट 3-4 साल में। एक तो अफ़गान तालिबान का उनको सपोर्ट है ही, उसके अलावा भी वो खुद भी, क्योंकि अब तालिबान है तो एक मॉरल सपोर्ट, लाइक अगर टेंजिबल मटेरियल सपोर्ट भी अगर अफ़गान तालिबान से नहीं है, पर एक मॉरल सपोर्ट डेफिनेटली वहाँ पे है। तो उस हिसाब से भी उनका जो इंटेंसिटी है अटैक्स की, या इंटेंसिटी है अटैक के अलावा इवन वो मतलब बोलने की या पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो आई थिंक वो एक मेजर रीज़न है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अभी एकदम सुधरेंगे तो नहीं ही, और ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी ये तो बहुत बड़ी चुनौती है ही, अंदरूनी चुनौतियाँ भी कई हैं। अब इसके जो उस पूरे रीजन के लिए ये जो केओस है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सरहद पे, उसका क्या असर पड़ेगा सुशांत, भारत के लिए इसके क्या मतलब है, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की एक तरह से अब दुश्मनी, दोस्ताना रिश्ते तो बिल्कुल नहीं है। इधर तालिबान का ख़तरा, यहाँ अंदर में बलोच इंसर्जेंसी है, POK है, इकनॉमी बुरी हालत में है। तो ये सब जो केओस वहाँ पर है वो इस रीजन को किस तरह अफेक्ट कर रही है? देखिए, अभी तक तो रीजन को जो इफ़ेक्ट कर रही है वो पाकिस्तान को ही इफ़ेक्ट कर रही है। और मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल के लिए अगर पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं वो भारत के लिए काफ़ी अच्छे हैं, मुफीद साबित होंगे। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में जब भी स्थिरता आती है तो पाकिस्तान उस स्थिरता का इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान अगर अस्थिर है, अपने ही कलेशों में फंसा हुआ है, चाहे वो बलोचों के साथ हो, पश्तूनों के साथ हो, सिंधियों के साथ हो, किसी भी के साथ हो, या जो अंदरूनी उनकी राजनीतिक एक उठापटक चल रही है कि पाकिस्तान की फ़ौज पहली बारी उसको एक ऐसी चुनौती मिली है इमरान खान से कि उनसे संभल नहीं रही और वो इधर उधर भाग रहे हैं, ये कि किसी तरीके का समझौता हो जाए इमरान खान के साथ। तो इन हालात में पाकिस्तान के लिए करने को तो कर सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ी की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और वो ये भी एक कैलकुलेशन हो सकती है कि हम भारत का फ्रंट खोल देते हैं तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। सिर्फ अटेंशन ही डाइवर्ट होता। पाकिस्तान में अगर कोई एक चीज़ सारे पाकिस्तानियों को शायद यूनाइट करती है, एक ज़माने में तो करती थी, अब पता नहीं करेगी कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में पंजाबियों का ये मानना है कि अगर हम भारत के साथ एक फ्रंट खोल देते हैं तो फिर सारा का सारा पाकिस्तान जो है फ़ौज की पुश्त पे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता ये होगा। मुझे ये लगता है कि अगर भारत के साथ वो फ्रंट खोलते हैं तो जो तालिबान हैं उनके जो अटैक्स हैं वो और ज़्यादा होंगे। जो बलोच हैं उनको लगेगा कि हमारे लिए तो एक और अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज उस तरफ चली गई अपने पूर्वी सरहद पर। तो मुझे एक शक है कि पाकिस्तान खोलेगा, लेकिन अगर वो खोलता है तो फिर पाकिस्तान एक लिहाज से खुदकुशी कर रहा होगा। अगर वो नहीं खोलता तो फिर भारत के लिए बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने डिफेंसेस को और मजबूत करें। अपना जो गैप है हमारा पाकिस्तान के साथ, चाहे वो सैन्य उस पे हो या आर्थिक मामलों में हो, उस गैप को हम इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि पाकिस्तान कहीं खड़ा ना हो पाए भारत के सामने इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव पावर। तो हमारे पास एक ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी जो हालात हैं पाकिस्तान के वो हमारे हित में हैं। अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं पाकिस्तान में और एक बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है, मतलब कि टोटली डिस्टेबलाइज हो जाता है कि कोई सेंटर नहीं बचता, कोई रियासत किसी भी तरीके की नहीं रहती, तो फिर शायद हमारे को सोचना पड़ेगा कि क्या वो हमारे लिए हालात बेहतर होंगे या इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि फिर उसकी जो चुनौतियां भारत के लिए होंगी वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगी। अभी भी हालांकि शिवम, आपने भी सुना होगा, कभी भी किसी इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की जो पुरानी आदत है वो करता रहा है, यानी कि कश्मीर राग जिसे हम बार बार कहते हैं, वो उसका आलाप करता रहता है। हाल में भी हुआ भारत में, बल नहीं गया अभी तक। तो हाल में भी ये हुआ,
भारत ने सख्त जवाब दिया है। भारत की तरफ से पहले मेरे ख्याल से बहुत साफ शब्दों में कहा गया है पीओके को भी लेकर, और पाकिस्तान ने जो एक दफ़ा फिर कश्मीर की बात की थी उसे भी लेकर, तो वो कंटिन्यू कर रहा है पाकिस्तान, बावजूद इसके कि उसके अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब हैं और वो ख़ुद इन चीज़ों से डील कर रहा है, तो वो इसे भी छोड़ना नहीं चाहता अभी, ये लग रहा है। तो सुशांत, अगर मैं बलोच वाले इशू पे वापस आएँ, इस वक्त बलोच इंसर्जेंसी जो है वो कहाँ खड़ी दिखाई देती है आपको? वो ऑल टाइम हाई है। उसके अलावा पीओके की जो समस्या है और बलोचों की, बहुत सारे लोग शायद नहीं भी जान रहे होंगे, जो मुख्य मांगे हैं, एक आज़ादी तो है ही, आपने कहा 5% पॉपुलेशन है, लेकिन जहाँ तक रिसोर्सेज हैं, बहुत ही रिसोर्स रिच इलाका है बलूचिस्तान को, और उनका उस हिसाब से हक नहीं मिला, तो ये उनमें बहुत बड़ा डिसकंटेंट खड़ा करती रही है। उनकी मुख्य मांगे क्या हैं, समस्या क्या है, उनकी चाहते क्या हैं वो पाकिस्तान से, और इस वक्त इंसर्जेंसी कहाँ है? नगमा, मेरा मानना ये है कि अब जो हालात पैदा हो चुके हैं बलूचिस्तान में, आज से शायद 5, 7, 10 साल पहले आप ये कह सकते थे कि जो बलोच राष्ट्रवाद है वो खंडित राष्ट्रवाद था, लेकिन था उसमें खंडित इस तरीके से था कि कुछ ऐसा एक तबका था जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहता था, और एक और ऐसा तबका था काफ़ी बड़ा जो पाकिस्तान के संविधान के अंदर रहते हुए अपने हक चाहता था। इन दोनों को एक लिहाज से पाकिस्तान ने दीवार के साथ लगा दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान के संविधान की, कानून की। देखिए, बलूचिस्तान में ना तो कोई कानून है ना संविधान है, ठीक है। फ़ौज का राज है और जो फ़ौज करती है वही कानून है, वही संविधान है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान के खिलाफ सेंटिमेंट इतना है कि वो पाकिस्तानी फ्लैग्स भी कई जगहों पे तो नहीं दिखाई देते, और बहुत जगहों पे आज़ाद नहीं हैं एक तरह वो। और आपने पहले भी जब कहा कि वो ट्रेन का तो वाकया एक है, अब देखिए वहाँ पर सारी नाइट टाइम जो हाईवेज हैं सब बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पर उन हाईवेज का कंट्रोल ही नहीं है। अब जौन सी रियासत अपनी सड़कों के ऊपर कंट्रोल ना रख पाए वो फिर रियासत रहती नहीं है, ठीक है ना। रियासत के जो एक इजाज़तदारी है वो ख़त्म हो गई है। तो एक हालात इस तरीके के पहुँच गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि हालात इतने बुरे शायद कभी भी नहीं थे। जब पहले भी बलूचिस्तान के अंदर ये मूवमेंट्स चली हैं, इंसर्जेंसीज चली हैं, तो वो कुछ चंद डिस्ट्रिक्ट्स तक महदूद थी और कुछ कबीलों तक महदूद थी। इस बार जो इंसर्जेंसी है और जो अब हालात हो गए हैं वो पूरे के पूरे बलूचिस्तान में है जी, ठीक है। कोई एक, आप ये नहीं कह सकते कि 2 या 3 कबीले उसके साथ हैं और बाकी सब नहीं है, सारे के सारे इसी के साथ हैं। पॉपुलैरिटी जो है इनकी, जो सरमाचार हैं, जो फाइटर्स हैं, इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल एक टॉप लेवल पे है। दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही है जो औरतें चला रही हैं, काफी मतलब जिसका नेतृत्व जो है वो औरतों के हाथ में है। एक ऐसे समाज में जहाँ पर औरत की इज्जत तो होती थी लेकिन औरत कभी पब्लिक लाइफ में उस लिहाज से नहीं आई, वो आज वो लड़कियां जो हैं 20, 22, 30 साल की, वो लीड कर रही हैं। और जितने बड़े बड़े सरदार थे, कबायली सरदार वगैरह, उन सब की बिल्कुल कोई अब पूछ नहीं है वहाँ पर। हालात यहाँ तक पहुँच गए। तो एक ये पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसने सारी इमेजिनेशन कैप्चर कर ली है। दूसरी एक मिलिटेंट मूवमेंट है जिसने एक ऐसी तीव्रता पकड़ी है और ऐसी अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाई हैं जो शायद हमने कभी पहले नहीं देखी थी। इसीलिए नगमा, और ये शायद आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी, जो पंजाबी है पाकिस्तान का, वो ये मानता है कि उसके लिए बड़ा खतरा जो है वो तालिबान की इंसर्जेंसी नहीं है, क्योंकि तालिबान तो हमारे ही बच्चे हैं, बिगड़े हुए हैं, थोड़ी सी अपनी गलत राह पे निकल गए हैं। इनको तो हम जीत लेंगे, इनको तो हम अपने साथ मिला लेंगे, इनके साथ हम कोई बातचीत कर लेंगे। ये जितना खारजी वारजी उनको बोलते जा रहे हैं वो सब बकवास। ये अल्टीमेटली उनके साथ डील करने के पक्ष में रहेंगे जी। क्योंकि तालिबान जो है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी तालिबान, वो पाकिस्तान के ऊपर काबिज होना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते। जो बलोच हैं वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा पंजाबियों के लिए है, क्योंकि वो पंजाबियों की एक तो जो मोनोपोली है उसको नहीं मानते, दूसरा वो पाकिस्तान को नहीं मानते और पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। तो ये एक विरोधाभास आप समझ सकते हैं
कि जो पश्तून जो एक इंसर्जेंसी है वो ज़्यादा एक लिहाज से डैमेजिंग है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो पंजाबी है वो पश्तून को उस लिहाज से अपना लिए इतना बड़ा खतरा नहीं मानता जितना बड़ा वो खतरा वो बलोच को मानता है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि अफ़गानिस्तान का जो रोल है वो मेरे ख्याल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर शायद शिवम और बात करें, लेकिन अफ़गानिस्तान का जो रोल है उसमें आपको एक चीज़ ये देखनी है कि जहाँ तक टीटीपी का सवाल है वो तो तालिबान का ही एक गुट है। तो तालिबान ये कहते हैं कि भाई देखिए हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, वही सारी चीज़ें जो पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के बारे में अमेरिका को कहते थे, वही सारी चीज़ें अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान के बारे में पाकिस्तान को कहते हैं कि देखिए हमने तो इनके साथ रहना है, देखिए ये तो हमारे भाई हैं, आपकी प्रॉब्लम है आप इनसे बातचीत करके सॉल्व कर लीजिए। सारी चीज़ें पाकिस्तानी कहते थे तालिबान के बारे में। लेकिन जहाँ तक बलोच का मामला है उनके ऊपर भी अफ़गान तालिबान ने आज तक कभी हाथ नहीं डाला, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो ये मानते हैं कि जब तक बलोच पाकिस्तान को अनसेटल करके रखेंगे तब तक पाकिस्तान की जो क्षमता है हमारे को हिट करने की या हमारे खिलाफ कोई साजिश करने की वो काफ़ी हद तक महदूद हो जाएगी। तो इसलिए ना तो तालिबान बलोचों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं और ना ही वो टीटीपी वालों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। दिलचस्प एंगल है। शिवम, इसमें आप जोड़ना चाहेंगी कि एक तरह से सपोर्ट हुआ, टैसिट सपोर्ट हुआ अफगानिस्तान का भी और टीटीपी का भी, ये बलोच इंसर्जेंसी को और हवा देने में, क्योंकि उनके ऊपर कुछ नहीं वो हमले करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम अभी अफ़गान जो तालिबान है, अगर हम उनके पहले जब वो पहले 2001 पहला जो उनका रूल था उससे अभी अगर हम कंपेयर करें तो उनके लिए भी जो इंसेंटिव था पाकिस्तान का साथ देने में या पाकिस्तान की कोई डिमांड्स मानने में, वो अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब हम देखेंगे कि बाकी जितने भी हमारे रीजन में भी चाहे देश हो या अब दूसरे भी देश हो, अब वो उनसे बात करना उन्होंने अपने खुद के सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की वजह से किसी एक तरीके से तो तालिबान से सब बहुत देशों ने बात करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो चाइना हो चाहे वो हम भी उनसे थोड़ा इंगेज करना हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। तो उस हिसाब से जो पहले पाकिस्तान के पास लेवरेज था कि तालिबान से अगर किसी भी देश को मतलब एक तरीके से थोड़ा मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए बात करनी थी, जो लेवरेज पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा था वो अब बहुत कम हो चुका है। तो उस हिसाब से अफ़गान तालिबान के पास भी अब कोई एज सच इंसेंटिव नहीं है कि उनको पाकिस्तान की वो बात वो माने। एंड अगर क्योंकि उनके जैसे हमने अभी पहले भी डिस्कस करा कि उनके अब जो आपस में संबंध है वो बहुत ख़राब चल रहे हैं, तो एक तरीके से जो आप कह रहे हैं कि टैसिट सपोर्ट, तो अफ़गान तालिबान को देखा जाए तो कोई इससे परेशानी नहीं होगी कि ठीक है टीटीपी का, क्योंकि उन लोगों का बहुत लिंकेजेस है तो टीटीपी के खिलाफ वो कभी भी एनीवेज कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते। उन्होंने वो टॉक्स फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी, बट मेरे हिसाब से वो बस एक बहुत ही मिनिमल सिंबॉलिक टाइप वो था, उसके अलावा वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन अपनी तरफ से नहीं लेते। तो एक तरीके से अफ़गान तालिबान के लिए जैसे चल रहा है वो ठीक है, उससे उनको पता है कि जैसे अभी रीजन में हालात हैं, जो कंट्रीज़ हैं वो उनसे बात करेंगे, क्योंकि टेरर इंटरनल जो बाकी ISKP है या बाकी टेरर ग्रुप्स है उनके डर के वजह से सारे देश उनसे बात कर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि उनकी इंटरनेशनली वो इतने आइसोलेटेड या अकेले नहीं हैं जितने शायद वो पहले थे। तो उस हिसाब से उनके पास जो इंसेंटिव था पाकिस्तान की हर बात को मानना या पाकिस्तान के कहने पे स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेना उनके हित में, वो अब बहुत कम हो चुका है। तो एक टैसिट सपोर्ट तो एग्जिस्ट करता है जी। तो उनके लिए पाकिस्तान अब इतनी मजबूरी नहीं रहा कि उनके साथ में वो रहना ही रहना है। चलिए इस बातचीत को मैं यहीं थामूंगी, पर आखिर में सुशांत, ये जो चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान के सामने है वो गंभीर है। बलूचिस्तान, वैसे बलोच पश्तून दोनों की आपने बात की, पर इस वक्त में उनके सामने जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? और जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, जो सरकार रियासत वहाँ पे है, आर्मी और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके मिलजुल के, क्या वो इस लायक आपको लगता है कि हैं कि वो हैंडल करें इस सिचुएशन को आने वाले दिनों में? यार नहीं, देखिए क्योंकि राजनेता जो हैं वहाँ पर अगर उनके हाथ में होता तो शायद फिर भी कोई उम्मीद थी। ये हाथ में है, पाकिस्तान की सारी बागडोर जो है वो फ़ौज के हाथ में है। अब फ़ौजी जो है जनरल वो हाई स्कूल पास आदमी है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो पढ़ा लिखा है नहीं, और वो ये समझता है कि अर्थव्यवस्था भी मैं जानता हूँ, स्पेस में कैसे जाना है वो भी मैं जानता हूँ, कूटनीति कैसे करनी है वो भी मैं जानता हूँ, राजनीति कैसे करनी है वो भी मैं जानता हूँ। जानता वो कुछ भी नहीं है,
ठीक है, लेकिन वो हर चीज़ में अपना अमल दखल करना चाह रहा है और जिस चीज़ में वो हाथ डालते हैं उसको वो बिगाड़ते हैं जी। तो ऐसे माहौल में ये एक्सपेक्ट करना कि कोई ऐसी पहल होगी जिसके तहत ये कोई इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे बहुत मुश्किल वो नजर आ पहल रहा है। पॉलिटिकली ही होनी चाहिए देखिए फिलहाल। आइडियली तो वो पॉलिटिकली होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियंस जो हैं वो फौज के नीचे लगे हुए हैं। जी। फौज को इतनी ना तो अकल है ना समझ है, हम्म, तो वो ये कर नहीं पाएगी। तो एक तो बहुत बड़ी जो पेचीदगी है पाकिस्तान के लिए ये है। दूसरी पेचीदगी जो है वो ये है कि आज से पहले पाकिस्तान में हालात अक्सर ख़राब रहे हैं, लेकिन किसी एक मुद्दे में ज़्यादा खराबी रही, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ये पहली बारी है और पिछले 3-4 साल से हमको नज़र आ रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ी चुनौती आ बहुत गई बड़ी है। हम्म, अर्थव्यवस्था जो है वो भी बिगड़ गई है उसी समय। नहीं तो पहले ये होता था अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है लेकिन सुरक्षा की स्थिति ठीक है, राजनीतिक स्थिति ठीक है। अब ये है कि जो राजनीतिक स्थिति है वो भी बिल्कुल एक जिसको कहते हैं अनिश्चितता में फंसी हुई है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार है जो चुनाव हार गई थी लेकिन उसने सरकार बना ली है। तो इस तरीके के हालात हैं, कोई लेजिटिमेसी नहीं है इनकी। ऊपर से ये फौज के नीचे लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन भी ख़राब है, अर्थव्यवस्था भी ख़राब है। कूटनीति में आज ही जो ट्रंप साहब ने टैरिफ्स लगाए हैं, जी। अब वो पाकिस्तान की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल वगैरह की, वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका, तो वो कैसे संभालेंगे उसको। ठीक है, तो अब कुल मिला के अगर देखा जाए जिस तरीके की चुनौतियां हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि सिरा कहाँ से पकड़ा जाए, कि अगर ये जो गुंजल बनी हुई है इसको अनरेवल कैसे किया जाए, इसको कैसे संभाला जाए, इसको कैसे खोला जाए। और ये सबसे बड़ी चुनौती है और तरीका उसको सॉल्व करने का वही पुराना, आज से दशकों पुराना तरीका है कि फौज आएगी, फौज हुक्म देगी सबको, सब एक कतार में खड़े हो जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये अब होगा नहीं। तो हालात इसलिए और ज़्यादा गंभीर हो रहे हैं कि कोई नया आइडिया नहीं है, कोई नया तरीक़ेकार नहीं है कि इस सारी जो दुविधा है या जो एक प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। कोई सल्यूशन नज़र नहीं आ। जी, तो पाकिस्तान तमाम तरह की उलझनों में फंसा हुआ है। अपने से कहा कि एक बड़ी गुत्थी है जिसका सिरा कहाँ से पकड़ा जाए सुलझाने के लिए वो पता नहीं, क्योंकि जो मुश्किल है वो सियासी भी है, वो आर्थिक भी है और वो सुरक्षा की भी है। और इमरान खान जेल में है, लेजिटिमेसी उनको थी, जिसको लेजिटिमेसी नहीं है सरकार वो बनाया हुआ है। सिरा है वो कोई पकड़ेगा नहीं, और वो सिरा है कि फौज को कैसे साइड पे किया जाए कि आप सिर्फ सरहदों की रक्षा करिए, आप ना तो हमारी जो आइडियोलॉजी है उसकी जामिन बने, ना आप हमारी जो राजनीति है उसमें अमल दखल करें, ना आप हमारी कूटनीति में अमल दखल करें, आप सिर्फ जो आपको सिविलियन ऑर्डर करे आप वो करें। ये एक तरीका है, लेकिन ये सिरा कोई पकड़ेगा नहीं, तो वो जो गुत्थी है वो कभी सुलझेगी नहीं। वो तो बहुत दूर की कौड़ी है पाकिस्तान के फिलहाल, क्योंकि वो हमेशा से वहाँ पे सेना जो है वही काबिज रही है। अभी भी जैसा आपने कहा कि चुनी हुई सरकार उनके नीचे ही काम कर रही है और सेना का अमल दखल सभी क्षेत्रों में है, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो आर्थिक हो। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण ये वक्त है, लेकिन इसकी कोई अभी किसी तरह की कोई इसको सुलझता हुआ या इसका कोई उपाय भी नज़र नहीं आता है। तो गोलमेज़ में ये बातचीत हम इस वक्त यहीं पे थामेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो उलझनें हैं उस पर बातचीत तो बहुत लंबी होगी फिर आगे कभी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।